हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और इसका नाम है रिमूव टू। दोस्तों, यह एक ग्रामर सेक्शन से संबंधित है जो वर्ग 8, 9, 10, 11 और 12 वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से टू को रिमूव किया जाता है और ये जो रिमूव टू होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं रिमूव टू के बारे में। और वैसे लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देंगे ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं रिमूव टू के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा है, इसका नाम है रिमूव ऑफ टू। रिमूव टू यानी हम इसको रिमूव टू को पढ़ते किसके अंतर्गत है, तो हम पढ़ते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, रिमूव टू को पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में रिमूव टू। अब ये टू का मतलब होता क्या है, तो टू का मतलब होता है उचित से ज़्यादा। मतलब उचित से ज़्यादा कहने का मतलब हुआ कि आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ होता है तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसमें टू का मतलब वही होता है, यहाँ पर टू का मतलब हो जाएगा आवश्यकता से अधिक। और इसी टू को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। हमारे सवाल से क्या करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव कर करके क्या करना है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, रूपांतरण कर देना, उसके रूप को बदल देना है। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा यह नियम होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन का यह मतलब होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में लिखने का तरीका बदल जाए लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। मतलब नहीं बदलना चाहिए का मतलब हुआ कि रिमूव टू पढ़ने से पहले एक हम ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपके सामने कोई ये कहे कि राम इज ए फैट बॉय, राम एक मोटा लड़का है, और इसको कहा जाएगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए निगेटिव में। किस में ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें इसको निगेटिव में करना है। तो अगर हम इसे निगेटिव में बनाना है तो हम ऐसा कतई नहीं बनाएंगे कि राम इज नॉट ए फैट बॉय, राम एक मोटा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है राम एक मोटा लड़का है, और यहाँ पर अगले ही बार जब हम इसको निगेटिव में बनाए तो लिख दिए राम इज नॉट ए फैट बॉय। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते किस तरह से हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे राम इज नॉट ए थिन बॉय, यानी राम एक पतला लड़का नहीं है। तो जब पतला लड़का नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, मोटा लड़का है। तो हमने यहाँ पर निगेटिव भी लगा दिया लेकिन यहाँ पर इसका मतलब भी बदलने नहीं दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब होता है कि आपका जो है लिखने का तरीका बदल जाए लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रिमूव टू की तरफ और एक सवाल को देखते हैं। अगर आपके पास में इस तरह से सवाल दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर इस तरह से दिया जाए, रिमूव टू का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक। हिंदी क्या हो जाएगा, वह इतना, वीक मतलब कमज़ोर, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। टहल नहीं सकता है, वह इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि वीक तो है ही, कमज़ोर तो है ही, लेकिन वो कितना है, टू वीक है, यानी आवश्यकता से अधिक, यानी बहुत अधिक कमज़ोर है। और वो इतना कमज़ोर है कि उसे टहला भी नहीं जा रहा, दिन भर बेड पे ही पड़ा रहता है। तो इस तरह के सवाल अगर आपको मिल जाते हैं बनाने के लिए तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं वही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो पहला रूल होता है
रूल नंबर फर्स्ट को लिख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट का पहला रूल लिखते हैं हम लोग कौन सा, सब्जेक्ट प्लस ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, और इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अब किस रूप में लिखेंगे, तब कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस, ठीक है, टू को हटा करके यहाँ पर देंगे सो प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस फिर से सब्जेक्ट वही रहेगा कैन या कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब, प्लस में अगर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड दे देंगे और नीचे में भी अदर वर्ड दे देंगे। तो पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसमें क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस सो एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट कैन या कुड और नॉट वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे वर्ब का पहला ही रूप रहेगा, वर्ब का प्रथम रूप ही रहेगा। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ठीक ऊपर वाला ही एग्जाम्पल को हम लोग उतार लेते हैं, जो ऊपर में एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिखा था, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो इसको बनाएंगे कैसे हम, इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट वही क्या वही उतार देंगे, तो ही का ही रहने देंगे। एक्जुलरी वर्ब, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब में क्या है, इज है, तो यहाँ पर इज लिख देंगे। फिर क्या कर रहा है, टू को और जगह पे लिखना है सो, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एडजेक्टिव लिखना है, तो एडजेक्टिव तो हमारा यही वीक है, कमजोर है, ही इज सो वीक। उसके बाद क्या कर रहा है लगाने के लिए, दैट। फिर आ जाएगा क्या, वही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या था हमारा ही, तो वही वाला हो जाएगा ही। कैन या कुड, अब यहाँ पर देखना ये है कि अगर आपके पास में सवाल में अगर इज एम आर में रहेगा तो यहाँ पर कैन लगाएंगे, और अगर आपके सवाल में वाज वेयर आ जाएगा तो कैन का पास्ट क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, तो हो जाएगा दैट ही। तो यहाँ पर चूंकि इज एम आर लगा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, कैन, ही कैन नॉट, और वर्ब लगाना है तो वर्ब के लिए क्या हो जाएगा, वॉक। तो हमने क्या देखा, इसका किस तरह से बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लिखा है यू आर टू स्लो टू विन द रेस, मतलब कह रहा है कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आप एक रेस भी जीत नहीं सकते। तो इसको बनाएंगे कैसे, यू का यू लिखेंगे, सॉरी अगर हम यहाँ पर वाज की जगह पे वेयर कर देते हैं, ठीक है, यू वेयर टू स्लो, चलिए यू हो जाएगा, फिर से एक्जुलरी वर्ब की जगह पे वेयर का वेयर ही देंगे, और यहाँ पर टू है तो क्या लगाना है, सो लगाना है, एडजेक्टिव है तो हो जाएगा स्लो, यू वेयर सो स्लो दैट, फिर से सब्जेक्ट वही देना है हमको यहाँ पर, तो यू है सब्जेक्ट तो हमारा यू का यू रहेगा। अब बात करते हैं कैन और कुड में, तो यहाँ पर क्या लग गया, वेयर लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, दैट यू कुड, फिर लगाएंगे नॉट और वर्ब लगाएंगे, वर्ब में क्या है भाई, विन है, और अदर वर्ड में क्या बच गया, द रेस, द विन द रेस। ठीक है, तो ये रहा रिमूव टू का पहला रूल। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। यहाँ पर रूल नंबर दूसरा, रूल सेकंड में क्या है,
रूल सेकंड में हमें जो क्वेश्चन में मिलेगा स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, तो इसमें भी वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर पिछला रूल में भी तो यही रूल था, फिर इसमें भी यही रूल है, तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा नॉन लिविंग में। क्या होगा, नॉन लिविंग। जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा नॉन लिविंग वाला सब्जेक्ट होगा, निर्जीव का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादातर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, नॉन लिविंग के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखेंगे अगला। इसका स्ट्रक्चर है, तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो वही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रखेंगे, ए भी रखेंगे, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। और जो यहाँ पर है, अब यहाँ पर तो नॉन लिविंग वाला थी, सब्जेक्ट रहेगा नॉन लिविंग, तो यहाँ पर दैट के बाद जो हम सीधे सब्जेक्ट लिख देते थे, अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वन कैन नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर भी वर्ब प्लस अदर वर्ड दे देंगे। या फिर इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस, अब जो यहाँ पर वन कैन नॉट था, तो वन कैन नॉट को, वन नॉट को हम लोग सीधे बना भी सकते हैं नो वन। अब यहाँ पर नो वन लग गया, तो नो तो ऑलरेडी निगेटिव में है, तो केवल केवल कैन रहेगा। ठीक है, नो वन कैन, यहाँ पर है कैन भी है, कैन भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है। ठीक है, नो वन कैन या कुड भी लग सकता है, कुड। और यहाँ पर भी वही रहेगा, नो वन कैन या कुड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। चलिए हम अब अपने एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं और बाकी की बातों को भी क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, CLIMB क्लाइम। तो हमने पिछला रूल में यहाँ पर क्या देखा था कि जो यहाँ पर द ट्री है वहाँ पर सजीव सब्जेक्ट आते थे, ही सी इट नेम आता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, द ट्री। तो द ट्री का मतलब हुआ कि कोई यहाँ पर जो मैन जाति से है, मतलब कहने का मतलब है जो ये प्लांट किंगडम से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर द मैन भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पर जो है द माउंटेन भी हो सकता है। ठीक है, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे द ट्री है और यहाँ पर सहायक क्रिया इज में लगा हुआ है, तो हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, तो इसे बनाएंगे द ट्री इज, सो लगाना है, सो एडजेक्टिव को जगह पे हाई लिखेंगे, द ट्री इज सो हाई दैट। अब बात करते हैं यहाँ पर दैट के बाद में, या तो हम वन कैन नॉट से बना सकते हैं, या तो हम वन कैन नॉट से बना सकते हैं, और नहीं तो नो वन कैन से बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर लिख देंगे वन कैन नॉट, और फिर वर्ब है तो वर्ब में सिंपल सा वही चीज़ उतर जाएगा, क्लाइंब। ठीक है, और बस क्लाइंब है तो क्लाइंब ही रहेगा, द ट्री इज सो हाई टू क्लाइंब, तो हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। आप चाहे तो इसे दूसरे रूल से भी बना सकते हो, वो कैसे बनेगा, द ट्री इज सो हाई दैट, यहाँ पर क्या जाएगा, नो वन लगाएंगे, नो वन कैन क्लाइंब। एक अगला रूल देख लेंगे, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। द सन इज टू हॉट टू गो आउट, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। ठीक है, हमें इसे बनाना है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, नॉर्मल सा बात है, एकदम सिंपल सा रूल लगाएंगे सीधे, द सन इज, ठीक है, और टू की जगह पे क्या लगाएंगे, सो,
द सन इज टू हॉट है तो द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। या फिर हम इसे दूसरे रूल से कैसे बनाएंगे, द सन इज सो हॉट दैट, यहाँ पर वन था तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नो वन कैन गो आउट। ये बेहद ही आसान तरीका है, बेहद ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से है, हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस नो वन कैन या कुड नॉट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो हम इसे आप जो है एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा, ऐसे आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है। अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे रूल को क्लियर करते हैं। तो हम इस तीसरे रूल को भी देख लेते हैं। थर्ड रूल जो है, रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड को भी समझ लेते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम लोग स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। पहले रूल नंबर थर्ड में थर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। बस बाकी सब में जितने भी हम लोग रूल पढ़ रहे थे उसमें डबल टू था, एक टी डबल ओ वाला टू था और एक सिंगल टू था। लेकिन इस वाले में क्या है, केवल टू रहेगा, आगे कोई टू वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के रूल को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो इसका रूल हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस, और जो यहाँ पर एडजेक्टिव है हमारा, इस एडजेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव में करेंगे, COMPARATIVE, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ADJECTIV, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्लस देन हम सबको पता है, डिग्री पढ़े हैं तो हम सबको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा द का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो देन हो जाएगा प्लस इट इज प्रॉपर, PROPER, दैट इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। या फिर इसको हम एक और रूल से पढ़ सकते हैं, और सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन, ठीक है, प्लस अब वहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर था इट इज प्रॉपर, तो यहाँ पर रहेगा इट शुड बी। ये रूल जो है ये सिंगल टू के लिए है, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन इट इज प्रॉपर, और यहाँ रहेगा सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस इट शुड बी। बहुत ही आसान है यह। एग्जाम्पल में द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, द सन इज, अब यहाँ पर बात करते हैं हॉट, तो द सन इज टू हॉट, हॉट लिखा हुआ है तो हॉट का कंपैरेटिव क्या होता है, हॉटर, HOTTER, द सन इज हॉटर देन, और क्या लगाना है उसके बाद में, या तो आप लगा सकते हो इट इज प्रॉपर, या आपको लगाना है इट शुड बी, तो हम लगा देंगे इट इज प्रॉपर। ठीक है, या फिर चाहे तो हम एक दूसरे तरीके से भी इसे बना सकते हैं, और वो क्या है, द सन इज टू हॉट टू, सॉरी द सन इज, कंपैरेटिव लगाना है हमें, द सन इज हॉटर देन इट शुड बी। ठीक है, तो ये रहे आपके रिमूव टू के टोटल 3 रूल। ठीक है,
जो कि ये वर्ग 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं। चलिए मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।